An online BBA degree doesn't seem to be very exciting proposition, but an online BBA degree offered by an IIM, now we are talking, and that too by IIM Bangalore. It's too good an opportunity to let it go. Well, IIM Bangalore का BBA DBE program का जो test है, it's just 2 days away on 20th of July, and in this video we are going to discuss few tips and tricks which might help you crack the exam. So let's get started with it. Now, before you figure out a strategy for a particular exam, there are two things you should definitely know. First is the pattern of the exam, and second is what has been the admission criteria in the previous years. ठीक है, तो पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं. तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यू हैव 4 सेक्शंस. फर्स्ट इज QA, देन यू हैव VARC English, then you have logical and analytical reasoning, and then you have general awareness. You get 15 questions for from each of these 4 sections, and for all these 60 questions in all you get 90 minutes. And a very important thing to notice here is, to keep in mind is कि कोई sectional time limit नहीं होती है. You can attempt any question from any section at any point of time. आप क्वांट से शुरू करो, फिर उसके बाद VARC चले जाओ, फिर LR पे चले जाओ, वापस क्वांट पर आ जाओ, फिर उसके बाद GA चले जाओ. आप किसी भी सेक्शन से कहीं पर भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. तो सर वो तो ठीक है, बट क्या यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है कि नहीं है? तो वेल दैट कम्स, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न. नाउ अगर मैं बात करूं एडमिशन क्राइटेरिया की, तो एडमिशन क्राइटेरिया में अगर आप सर्कुलर देखोगे जो IIM बैंगलोर ने रिलीज किया है, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि फॉर दीज 3 सेक्शंस दे कैलकुलेट अ टोटल स्कोर. ठीक है, इनका क्यूमुलेटिव स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और उस क्यूमुलेटिव स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन ऑफर किया जाता है. But you need to get at least 20% in your GA section. तो ऐसा नहीं है कि GA सेक्शन को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, नहीं. अगर आप एडमिशन क्राइटेरिया समझो तो you need at least 20% in the GA section, and in the remaining 3 sections combined, not individually, combined you need to score minimum 50% to get an admission offer for IIM Bangalore's BBA DBE program. अब यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इन 3 सेक्शंस का. आपका अगर स्ट्रॉन्ग एरिया क्वांट और इंग्लिश है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3 सेक्शंस एंड लीव द LR वाला पार्ट. बट दैट इज नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि इनिशियली जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए. गो थ्रू ईच ऑफ द सेक्शंस वन बाय वन, अटेम्प्ट ओनली द इजी क्वेश्चंस. इनिशियली क्वेश्चन पढ़ा, देखा इजी लग रहा है, तब उसको इमीडिएटली अटेम्प्ट किया. कहीं भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेंथी क्वेश्चन है या थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, डू नॉट अटेम्प्ट इट इमीडिएटली. ठीक है, तो अटेम्प्ट ऑल द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, देन सेकंड. चूज द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, एंड अकॉर्डिंगली चूज ओनली द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द 3 सेक्शंस और 4 सेक्शंस. ठीक है, बट मेक श्योर कि GA में कम से कम 20% आ जाए. 15 में से 20% के लिए ऑलमोस्ट यू हैव टू सॉल्व अराउंड 3 क्वेश्चन तो सही करने हैं, बट कहीं गलती के चांसेस होते हैं, तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट एटलीस्ट 6, 7, 8 क्वेश्चंस. ठीक है, GA में कहीं गलती होती भी है तो एटलीस्ट 20% का जो अपना कट ऑफ है वो क्लियर होना चाहिए. फॉर द रिमेनिंग सेक्शंस what you need to do is you need to focus only on the initially easy questions. एक बार easy questions सारे तीनों sections के हो जाएंगे अटेम्प्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में यू कैन गो अहेड एंड चूज वन ऑफ द सेक्शंस व्हिच इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया. जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया मे बी क्वांट होगा, इंग्लिश होगा या LR होगा, जो भी होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है. चूज द स्ट्रॉन्ग सेक्शन, जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, फिर उस पर फोकस करो. उसके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस कर लो जितने भी हैं. अगर उसके बाद टाइम बचता है देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हाट यू से नेक्स्ट प्रिफर्ड सेक्शन व्हिच मे बी इंग्लिश और LR या क्वांट, जो भी हो सकता है. So basically मोटा मोटा you have to attempt the paper in 2 phases. In the first phase you choose or you select or you attempt only the easy questions, and then in the second phase you attempt only the moderate to difficult level questions, वही जो
बचेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो DI वाला पार्ट आता है क्वांट में, उसमें हो सकता है कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़े या लेंदी पड़े, तो फॉर दैट यू कैन यूज द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। ऑल्दो अभी तक मोस्टली आपने जो कैलकुलेशंस किए होंगे या जो आदत डाली होगी वो हो सकता है खुद से कैलकुलेशन करने की आदत डाली होगी, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। बट एग्जाम में जब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाता है, कैलकुलेशन थोड़े टीडियस हो जाते हैं, तो भाई भले ही 2 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन कैलकुलेशन तो सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन के साथ कारण अगर क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत दुख होता है ना। तो कैलकुलेशन मेक श्योर कि जहां डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है ना, वो कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर यूज करो, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो मिलता है, और उसको यूज करके मेक श्योर कि भाई अपना एक्यूरेसी तो एकदम परफेक्ट आए। तो अल्टीमेटली इन 3 सेक्शंस में हमें मिनिमम 50% मार्क्स तो चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये है मोटा मोटा द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट कैन वर्क फॉर यू एंड दैट विल गेट यू admission offer from IIM Bangalore. Thank you guys and all the best.